इसमें एक और समस्या ये है रोहित कि अगर आदमी का समय ठीक नहीं आया तो उसकी ठीक बात समझ में नहीं आएगी जी। और जो वो सोच रहा है गलत बात उसको ठीक समझता रहेगा और जो भी आदमी उस गलत बात को ठीक करने की कोशिश करेगा उससे और बैर पाल लेगा वो या उससे वो संतुष्ट नहीं होगा या उसकी बात का काट करेगा और विरोध करेगा। तो कुछ महकमे ऐसे हो गए कि जैसे लोग कहते हैं जी हम तो जी सेना में हैं, आर्मी में थे जी, हम तो जी साइंटिस्ट थे, हम तो फला थे, हम तो ढिमके थे, पर वो समझते नहीं है बातों को और उनके जीवन में फिर खराबियां आती ही चली जाती हैं। सेना कब ये कहती है कि आप उस चीज़ को ना माने। जो आर्मी का हेडक्वार्टर है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। अच्छा, आर्मी का हेड कौन है? सबसे बड़ा जो सारी आर्मियों को संभालता हो वो है राष्ट्रपति देश का। राष्ट्रपति भवन एग्जैक्ट वास्तु के अकॉर्डिंग है, जो कि वो अंग्रेजों ने बनाया था। उन अंग्रेजों ने आपके पूरे वास्तुशिल्प को उठा लिया। अंग्रेजों ने अपने सारे व्हाइट हाउस, अमेरिका का राष्ट्रपति जहाँ रहता है वो, रानी एलिजाबेथ रानी का जो महल है लंदन में, वो जो आप गिनते चले जाइए जितने बड़े बड़े महल हैं बने हुए दुनिया में, वो सारे के सारे वास्तु के अकॉर्डिंग हैं। जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वो, ये तो बाकी लोगों को लगा दिया सिले में कि ये स्ट्रगल करते रहें, जीवन संघर्ष में बीतता रहे, इनके दिमाग में ऐसा कीड़ा डाल दो, ये कुछ नहीं होता जी, इससे कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या पता कुछ नहीं होता। और आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था। वो छोटी सी एक आदमी दरोगा बन गया, वो उस पर खुश है। वो तो डीजी बन सकता था, डीजीपी बन सकता था, वो नहीं समझते लोग। एक गांव में पहले कहावत थी जी, गांव में जैसे कहावतें होती थी कि भाई पहाड़ मुहाना मकान बनाना बहुत अच्छा होता है। हाँ, पहाड़ मतलब यही हो गया अपना ये उत्तर दिशा। और इसमें एक और भी बात है, जब आप पहाड़ की तरफ देखते हो तो किसकी तरफ देख रहे हो आप? कौन है पहाड़ पे? भगवान शिव। भगवान की स्थली है वो, गंगा की स्थली है वो सारी पवित्र चीजें। देवभूमि कहते हैं ना, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, इसीलिए कहते हैं देवभूमि कि उत्तर में है। और जो जितना उत्तर की तरफ आप चले जाओ, कैलाश मानसरोवर उत्तर में है। तिब्बतन वैली जो पूरा का पूरा जो ज्ञान गंगा, जो ज्ञान गंज है, पूरा का पूरा जो गुरुओं, मतलब गुरु शरीर नहीं है, आत्माओं के स्वरूप में है, तो तिब्बतन वैली ये पूरी कैलाश तक जाती है। पूरी यूनिवर्सिटी चलती है वहाँ। जब ऋषि अपने शरीरों में नहीं रहते तो वहाँ निवास करते हैं। वो पूरा का पूरा उत्तर में है। तो जब आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो आपकी तरफ देखेंगे, और जब आपकी तरफ देखेंगे तो आपके जीवन में शुभत्व होने लगेगा। अभी दक्षिण की तरफ होने से क्या होता है, आप उनकी तरफ बैक कर लेते हो। जिस भी व्यक्ति की तरफ मेरी तरफ बैठे हो, ऐसे बात कर रहे हो ना, अगर आप उधर को मुँह करके बैठ जाओ, आवाज़ तो हो सकता है आपकी मुझ तक आती रहे, लेकिन क्या वो शिष्टतापूर्ण होगा? नहीं। शिष्टाचार के भी विरुद्ध होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और कोई देखेगा उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये कौन सी बातचीत हो रही है कि एक आदमी का मुंह, या आप ऐसे मेरी तरफ बैठे हो और मैं उधर को मुँह करके बैठ जाऊँ, बातें करते हैं। एक गुरु हुआ बोधि धर्मा, बहुत बुद्धिस्ट गुरु था बहुत बड़ा, 20 वर्ष तक दीवार की तरफ मुँह कर बैठा रहा, साधना कर रहा था। तिब्बत की बात है ये। 20 वर्ष तक बैठा रहा। एक शिष्य पहुंचा कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा मैं किसी को फेस नहीं करता, मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि दुनिया के लोग इतने ज़्यादा बुरे कामों में फंसे हुए हैं कि मैं अपने सत्य को, अपनी पुण्य को खराब नहीं करना चाहता। किसी को देखते नहीं थे, दीवार की तरफ मुँह करके बैठे थे। उसने कहा जी मैंने हाथ काट लिया अपना। तो और उसके पास एक चीज, जो उनकी सेवा में चेले वेले रहते थे, कुछ खाने का सामान रख देते थे, कुछ अपना दिया बत्ती घी वी लगाते रहते थे साथ में। उन्होंने कहा जी जो चेला आया था इसने अपना हाथ काट दिया, कह रहा गुरुजी से मिलना मुझे। तो बोले कुछ भी करे मैं ऐसे नहीं। तो उसने दूसरा हाथ भी काट दिया। उसने फिर दोनों पैर काट दिए अपने, उधड़ अपना, एक दो आदमी साथ लाया वो अपने, और जबकि किंगडम कहीं का राजा था वो। तो उसने कहा जी सारा अपंग हो चुका है और आपके दर्शन करना चाहता है, सुनी आपकी तरफ देखना चाहता है, आपके फेस को देखना चाहता है। तो उसने कहा जी मेरा संकल्प यह है कि मैं किसी पुण्य आत्मा और जो परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हो, सिर्फ उसी को देखूंगा। वो गर्दन काट के ढक देता है। जैसे गर्दन कटती है वैसे बोधि धर्म घूमता है, और सच्ची घटना है ये। और घूमते सारा अंग उसके जुड़ जाते हैं, और फिर पलोथी मार के बैठ के वहाँ वो पूरा नमक उसका जाप करता है, पूरे के पूरे जो धम्म पद का जाप है। तो तब वो फिर उससे पूछते तुम मुझसे क्यों मिलना है? बोले जब तक इतनी चेष्टा ना हो, जब तक किसी शिष्य में इतना समर्पण ना हो कि अपने जीवन को भी खत्म करना चाहता हो परमात्मा की बात सुनने के लिए, तो उससे पहले गुरु क्या बात करे उससे। मतलब ये बड़ी गहरी बात है। तो अगर हम मुंह, तो ये वाली बात थी। तो ये दिशाएं बंदूक की गोली है, बंदूक की नाल है। अगर वो आपकी तरफ यहाँ पर है तो ये तो आपको निशाना लगेगा, और उसका मुंह उसका उधर है तो बिल्कुल बराबर में खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जितने सैनिक हैं हमारे जहाँ भी बॉर्डर पर हैं, वो सारे रॉकेट लॉन्च करते हैं, बम फेंकते हैं, तोपे चलाते हैं, मिसाइलें चलाते हैं, उसके बराबर में तो खड़े रहते हैं। और उस पर उसकी एक फीट की दूरी पे होते हैं, 6 इंच की दूरी पे होते हैं। उसमें भरते हैं गोला बारूद और उसका ट्रिगर दबाते हैं, वो विस्फोट होता रहता है। लेकिन वो उनके सामने हो जाए तो खुद ही उड़ जाएंगे।
जो सामने है वो उड़ता है, जो सामने निशाने पर है वो उड़ता है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर दिशा के मुहाने पर होते हैं तो उस दिशा से निकलने वाली जो विपरीत ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जी, वो हमें शिकार करती है, हमें अटैक करती है और हमारा जीवन डिस्ट्रॉय होने लगता है। हाँ, किसी का पुण्य कर्म ज़्यादा है, किसी के माँ बाप ने जितने अच्छे काम किए हैं, किसी के दादा ने, चाचाओं ने, ताऊ ने, परिवार में या खुद ने भी पिछले जन्मों में, उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कभी लाभ नहीं होता। दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले व्यक्ति का नुकसान ही होता चला जाता है। दक्षिण भी और पश्चिम में भी। पश्चिम में ड्रीम में चली जाती है जीवन, पश्चिम में उतना नुकसान नहीं होता, पर योजनाएं बनी रहती हैं। मैं बड़े घर में रहूँगा, मैं बड़ी कार लूँगा, मेरे बच्चे फलाने होंगे, मेरी बीवी पे इतना सोना होगा, या वो औरत सोचती है मैं अपने ये गहने बनाऊंगी, वो बना सोचते सोचते बेचारी परलोक से धार जाती है। मतलब ज़्यादातर ऐसा ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स। वेस्ट जो है, क्योंकि वेस्ट अलग तरह की दिशा है एक, तो वेस्ट को तो बंद करते हैं, वेस्ट और उसको, तो वो भगवान की दिशा है। वहाँ पूरब उतना बुरा नहीं, लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होंगे तो काम आपका डाउन हो जाएगा। 4 महीने काम नहीं चलेगा, 8 महीने काम चलेगा, उतना बुरा नहीं है। लेकिन मैं सर्वोत्तम उत्तर दिशा को मानता हूँ। उत्तर में जैसे सूर्य दक्षिणायन होंगे आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे, वो भी ठीक है, देवताओं का स्थान है, देवताओं की तरफ देख रहे हैं आप। उत्तर में जाएंगे तो पूर्ण रूप में भगवान को ही देख रहे हैं आप। तो ये उत्तर और पूर्वोत्तर, बस इतनी ही दिशा में घूमना चाहिए। ये 20 डिग्री का ही 25 डिग्री 30 डिग्री, मैक्सिमम 45 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा वाला जैसे सूर्य दक्षिणायन होंगे आप 30 डिग्री उसमें आ गया अग्निकोण में, बस आपको गुस्सा आने लगेगा, कोई रोग लग जाएंगे, शरीर में कोई कट लगने लगेगा, शरीर में ऑपरेशन हो जाएंगे, कुछ इस तरह की स्थितियां बनने लगेंगी। ये ज़्यादातर होगा आपका जैसे ही सूर्य, जैसे ही मकर राशि का प्रारंभ, यानी 20 दिसंबर से लेकर के और 28 फरवरी तक के बीच में ये घटनाएं घटेंगी। उस समय आप इस तरह की स्थितियों में आ सकते हैं और काम डाउन हो जाएगा उस समय, बाकी समय काम ठीक चलेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में ले लें तो अच्छा रहता। एक मैंने अभी घर देखा था जिसका मेन गेट तो वही था जी, हमारा नॉर्थ था जी, और मतलब जो एंट्री करते थे, जो फ्लैट का गेट था वो भी उस साउथ था। तो मैंने वो भी ठीक नहीं, मैंने कहा तो बिल्कुल गलत। हाँ, वो भी ठीक नहीं। प्राय ऐसा हो कि मुख्य द्वार भी उत्तर में हो। अगर कोई छोटा प्रेमिसेस है, अगर कोई सोसाइटी है, कोई फ्लैट्स बने हुए हैं, 5000 फ्लैट हैं, 2000 फ्लैट हैं, 1000 फ्लैट हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी बनी हुई है, उसका दरवाज़ा 1% किसी और दिशा में भी है तो चल जाएगा। लेकिन आपका जो फ्लैट है या आपका जो ब्लॉक है वो प्रॉपर नॉर्थ में होना चाहिए। और वैसे तो सबसे उत्तम हो कि ब्लॉक भी आपका नॉर्थ में हो और आपका मुख्य द्वार भी नॉर्थ में ही हो, तो सारी एनर्जी, क्योंकि बाकी उस सोसाइटी में रहने वाली दूसरे तरीके के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। उस सोसाइटी में आपको एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आने लगेंगी, सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आने लगेंगी, चोरियां ज़्यादा होने लगेंगी, लोग बीमार ज़्यादा रहेंगे, लोगों की संतानें ज़्यादा पैदा नहीं होंगी, मतलब बहुत तरह की समस्याएं शुरू हो जाती। तो ये एक हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड एनर्जी वाले घर नहीं खरीदने चाहिए, दुकानें नहीं खरीदनी चाहिए, प्रतिष्ठान नहीं लेने चाहिए। जो 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल जिन घरों में लोग रह चुके हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड मकानों को चूज करना चाहिए, खासतौर से जो यंग एज के बच्चे हैं। पुराने मकानों को ज़्यादा प्रीफर नहीं करना चाहिए। हाँ, नए में उसमें जीवन अच्छा चलता है, उसमें सारी चीज़ें ठीक होती हैं। अब हमेशा नोट करना, किसी भी नई सोसाइटी को देखना आप, जो न्यू बिल्ड सोसाइटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के जन्म उन सोसाइटीज़ में होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं। इनमें अगर वो वेस्ट और साउथ की तरफ है तो कन्याओं के जन्म अधिक होंगे उन सोसाइटी में रहने वाले लोगों के घर। अगर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो पुरुषों के जन्म अधिक होंगे। तो ये बहुत छोटी बातें हैं, पर ये बड़ी गहरे काम रखती है, क्योंकि हमारा बड़ा समय, हमारे लेडीज का तो सारा समय घर में ही बीतता है, ये तो मैक्सिमम टाइम घर में ही बिताती हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं के ऊपर आता है। इनके स्वास्थ्य खराब होने शुरू हो जाते हैं, और ये बीमारी में करते फिर वो उस तरह से, आदमी तो काम पे चला गया, सारे दिन उसने वहाँ बिता लिया, तो उस पर उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मानता भी नहीं है। फिर वो कहता तो मुझे तो कुछ नहीं होता, तुम्हें ये प्रॉब्लम है। वो ये कभी समझने को तैयार नहीं है कि इसका एनर्जी पानी पी कौन ज़्यादा रहा है। भाई तुम तो आधा कप पानी पी रहे हो तो तुम्हें आधे कप का नुकसान है, एक आदमी 1 बाल्टी पानी पी रहा है तो उसको 1 बाल्टी का नुकसान है। ये फ़र्क है, 24 घंटे में ही रह रहा है। तो इसमें तो डिटर्मिनेटेड वे में ये करना चाहिए। पुराने ताजमहल आप किसी बिल्डिंग को लेते जाइए, जो वराह मिहिर की वेदशाला थी, कुतुब मीनार जिसको आज बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बिल्डिंगें गिराकर वो बना दी, वो हमारी वेदशाला थी, प्रयोगशाला थी वो वराह मिहिर की, बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं।
जंतर मंतर जो जयपुर में बना हुआ है और सब है, वो उनसे उनका बड़ा संबंध रहा है। कुतुब मीनार के जो अभी भी स्तंभ है ना जी, हाँ। उनके ऊपर घंटियां, हाँ, वो इसलिए बनी हुई नहीं, वो तो उन्होंने 2-3 मंजिलें उसकी वो करके डैमेज करके उस पर अपना वो लगा दिया था। वो वहां से सूर्य की गणनाओं का पता चलता था, मौसम और ऋतुओं का पता चलता था। हमें कौन से ये 24 घंटे जो बने हैं, 12 घंटे जो, ये सारे सारे कोणार्क के सूर्य मंदिर से और वराहमिहिर की वेधशाला कुतुब मीनार से लिए गए हैं। उस पर जैसे जैसे सूर्य घूमता था वैसे वैसे उसका टाइम होता था कि अब ये टाइम हो गया, अब ये टाइम हो गया, उसी से फिर ये घड़ी और सारी चीज़ें बनी। सूर्य की जहाँ प्रकाश पड़ता था उस फलक को हम काउंट करते थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर और दिल्ली में जो ये कुतुब मीनार, तो अब नाम हो गया, इसका नाम वराहमिहिर की वेधशाला थी एक्चुअली। वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, तब इन्होंने तोड़ के इन्होंने, जब ये आक्रांत आए, सबको तोड़ ताड़ के बनाना शुरू किया। पांडव का भी कुछ था ना जी कि पांडव ने बनाई थी, ऐसा कुछ था ना जी? बनाई तो शायद उन्होंने थी कुछ। पांडवों ने तो मंदिर की स्थापना की थी वहां। अच्छा, मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन वराहमिहिर का काल पांडवों के थोड़ा बाद में आता है। जी जी। तो वराहमिहिर बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, ज्योतिष के, जी जी। ज्योतिषी थे, पंडित जी थे, और बहुत सारे चीजों के गणनाओं में उनके बड़ी एक्यूरेट गणनाएं हैं आज भी, जो कोई काट नहीं सका है कोई। तो सैटर्न की प्रकृति के बारे में सबसे अच्छी गणनाएं हैं उनकी, शनि के बारे में, जुपिटर के बारे में। ये तो गैलीलियो और इन लोगों ने तो 100-125 साल पहले बताया, 80 साल पहले बताया कि उसका रंग पीला है, इतनी गति है, इस तरह के वहाँ चीज़ें। वो 5000 साल पहले, 4000 साल पहले सब लिख कर चले गए। अच्छा, इतने पहले लिख के सब सारा लिखा हुआ है हमारे साथ। उन्होंने फिर ये उसे देख दाग के सब ये बनाया फिर। तो वास्तु में हमें ध्यान, जिनके भी घरों में वास्तु के डिफेक्ट्स हैं, वो बहुत सारी, अच्छा एक बात और होगी, ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसी चीज़ों की गिरफ्त में आएंगे जिनसे फिर जो ग्रह हैं वो अपना पूरा एक हिसाब चुकता करते हैं। वो 10-20 साल उस घर में रख करके पूरा निचोड़ लेंगे उस आदमी को, और वो मानेगा भी नहीं। हम नहीं मानते इन बातों, इनमें क्या रखा है, अरे एक कॉलोनी है उसमें कुछ मकान उत्तर बनेंगे तो कुछ दक्षिण भी बनेंगे, मतलब ऐसे ऐसी पिली देंगे आपको। क्या उधर सामने मकान नहीं होगा क्या, तो सामने वाले का सारे खराब हो गए, वो ऐसी ऐसी बातें आपको समझाएंगे। लेकिन सामने वाले का आपको क्या पता कि किसका बेचारे का कितना बड़ा पंचर है, कौन किस समस्या में है, या किसकी घर में क्या स्थितियां गुजर रही हैं, क्या किसने क्या पूजा पाठ किया, वो भी है। उसकी इफेक्ट थोड़े कम ज्यादा हो जाता, आते जरूर 20 वर्ष में 0 कर देता है आदमी को। हाँ। मतलब कटोरा ला देगा आदमी के हाथ में, ये स्थिति होती है कि प्रॉपरली दक्षिण मुखी मकान में घुस जाएं आप, और पागलों की तरह रहेगा बिल्कुल। हाँ, सब आपस में एक दूसरे से बैर रखेंगे, कोई उनका मतभेद नहीं, मत नहीं बनेगा एक जैसा, मतभेद रहेंगे, और वजह कुछ भी नहीं होगा, कारण कोई बड़ा कारण नहीं होगा, छोटी छोटी बातें होंगी, उसको लेके कलह कलेश रहेगा घर में। भोजन बन जाएगा तो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, या बनेगा ही नहीं तो लोग भूखे बैठे रहेंगे। कोई अतिथि आ गया तो उसका सत्कार नहीं होगा, उसके साथ अपमान शुरू हो जाएगा। रिश्ते जहाँ होंगे वो रिश्ते ठीक नहीं चलेंगे। पैसा आएगा, बड़ा पैसा आ जाएगा, हमने कहा बड़ी बड़ी तरक्की कीजिए हमने इस मकान में, वो बहुत बड़े वाला फिर वापस भी जाता है कहीं, फिर आदमी कहता है ये क्या हुआ, हम तो समझ नहीं पाए। वो यही सब चलता है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता। सबसे पहले तो स्वास्थ्य खराब होता है, सबसे बड़ी उम्र का आदमी और सबसे छोटी उम्र का बच्चा, सबसे छोटी उम्र का बच्चा और सबसे बुजुर्ग आदमी, ये दोनों पर बीमारी पर पैसा खर्च होता है। बच्चे छतों से गिर जाएंगे, दांत खराब रहने लगेंगे, नींद ठीक नहीं आएगी, सर में दर्द रहने लगेगा, बाल झड़ने लगे। ये घटनाएं और घरों में भी होती हैं, पर बहुत सूक्ष्म ढंग से, बहुत सूक्ष्म ढंग से। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें अगर हम ख्याल में लें, और इनके जो उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं छोटे मोटे, वो बहुत इफेक्ट नहीं करते, वो बहुत टेम्परेरी हैं। जैसे उबलते हुए दूध में आपने पानी डाल दिया, लेकिन वो रखा तो गैस पर ही है, थोड़ी देर में जब पानी की तासीर खत्म हो जाएगी फिर से उबल के बाहर आ जाना है उसमें। वो तो आपने जो 2 चम्मच पानी डाला है वो तो एकदम से उबाल को शांत करने के लिए है, लेकिन जब वो या तो गैस पे से हटा दो उसको, गैस पे रखा हुआ यानी दिशा में तो आप वहीं हैं, तो वो तो उबल ही रहा है, फिर तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, विस्फोट हो गई होगा। समझदार लोग समझ जाते हैं अपने जीवन को उस तरह। क्या जिद है, मतलब हमने अपने जीवन पे एक्सपेरिमेंट करना है क्या, मतलब अपने ऊपर ही तजर्बा करना है क्या? कर लिया उसने, जो जिसका मकान है उसने कर लिया, वाइफ खो दी, बच्चे 3 हैं, खराब है, किसी कंडीशन में है नहीं, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे, सब कहते हैं कि कंपटीशन में हम जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, हम रह जाते हैं। और वो यही वजह, ये इस तरह के कारणों से ही होता है। और कि हम हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बता पाते, वो उनका होता ही नहीं कहीं। उन्हें देखते हुए 2 साल तो हमें हो गए कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल जीरो है। उसका पैसा कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, उसको पैसा बिल्कुल उस यूज में आ ही नहीं रहा है उसका बिल्कुल। और वो बिल्कुल अब जो है वाइफ को खो, जो सब कुछ खो चुका, पैसे भी कोई इनकम नहीं है, बस जो पेंशन है उसी पे है।
और कोई रेंट पे और उस मकान को कोई लेने भी नहीं है। मेरा तो पोर्शन बिल्कुल ठीक है, एक और दूसरा पोर्शन हमारे बराबर में, वो 2 साल से खाली, फिर उसको कोई लेने हाँ भी नहीं है। नहीं, अब देखो जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया, तो आप तो लेंगे नहीं फिर उसको। जी, ना हम ये कहते हैं कि अगर कोई दक्षिण मुखी मकान है जी और वो 20,000 रुपये रेंट पर है, जी वो 20,000 रुपये रेंट आपसे नहीं लेता और कहता है मैं 30,000 रुपये और दूंगा आपको, जी। यानी 50,000 का आपको बेनिफिट हो रहा है, तब भी उस मकान में ना जाना। वो कहेगी चौकीदारी होती रहेगी, मेरा खाली कोठी है, आप पूरे पोर्शन सारे आप ही इस्तेमाल कर लो, 20-30,000 रुपये से मैं दे दिया करूंगा, तब भी आपने उस घर में नहीं रहना, जी वो आपको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो ये बस समझने की बात है, इसके समझ में आ जाए। पर ज्यादातर खाली वही मिलेंगे, खाली इसलिए मिलेंगे उनमें लोग बस नहीं पाते, उजड़े रहते हैं। सबसे दक्षिण मुखी खाली मिलेंगे आपको, क्योंकि और सब जब आप फ्लैट देखने निकलेंगे किराए पर लेने खरीदने, सबसे ज्यादा आपको दक्षिण मुखी टकराएंगे, क्योंकि उसकी संपत्ति के स्वामित्व लोग भोग ही नहीं पाए, जिन्होंने बनाया था वो रख ही नहीं पाए, वो बेचे जा रहे हैं या खाली वैकेंट किए जा रहे हैं। नॉर्थ में जब आप घुसेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि या तो उस व्यक्ति से आप उसका सौदा कर लेंगे, आप कहेंगे भी हमें बेच दो आप, या फिर उसमें इतने स्टैब्लिश हो जाएंगे आप कि जल्दी से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए नॉर्थ फेसिंग जो फ्लैट्स हैं, घर हैं, वो प्राय खाली नहीं मिलते, भरे हुए ही मिलेंगे आपको। मैं फरीदाबाद में था जी, वो बड़ा बिल्डर था, बहन के यहाँ गया था जी, तो वहाँ हम खड़े थे, तो मैं उनके उस पर आया, मैंने कहा जी ये सब मकान कि हमें 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए यहाँ आए, ये खाली है। मैंने कहा जी दिशा कौन सी है, तो मैंने वही अंदाजा किया कि पश्चिम और वही है दक्षिण है सारे, तो वो सारे खाली थे, पूरी की पूरी वो बिल्डिंग इधर की भी दोनों खाली थी बिल्कुल, उसमें सब टोटल खाली था। मैंने कहा जी ये इफेक्ट अब आप देख लो, और ये कभी आएंगे भी नहीं। मैंने कहा आएंगे तो कुछ 6 महीने में 10 महीने में चले जाएंगे। ऐसा हमारा एक हुआ है जी, एक हमारे चाचा ही थे, टीडी में थे जी, उनका मकान दक्षिण मुखी है, और वो बिल्कुल हाँ 40 साल तो नहीं, 30-35 साल कह सकते हैं जी, सबसे मतभेद, ऐसे पागलों की तरह रहते हैं, वजह भी कुछ नहीं, कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है, और खत्म हो चुके हैं, तो उस घर को लिए ये। अब मैंने फिर ध्यान किया, मैंने तब मुझे पता चला कि मैंने क्या है। जब हम इसकी तरफ ज़्यादा दृष्टि दौड़ाते हैं तब हमें सब चीज़ें, आप उन लोगों को पूरा एनालिसिस करें, सर्वे करें आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की चीज़ें। तो नॉर्थ में रहने वाले लोग होंगे वो बहुत प्रॉस्परस मिलेंगे आपको और ठीक मिलेंगे, साउथ वाले समस्या रहती है थोड़ी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,